हमारे साथ हैं आज शफीकुर रहमान साहब, सेक्टर इंचार्ज मरी ट्रैफिक पुलिस। आप हर गाड़ी के पास जाके नॉक करके उनको ये हदायत दे रहे थे, अंदर हीटर्स हैं, अगर आपने वो चलाने हैं तो थोड़ा सा शीशा जो है वो नीचे रखें। आप गवर्नमेंट की मैडम सीएम की स्पेशल इंस्ट्रक्शंस थी कि टूरिस्ट को जो कार्बन मोनोऑक्साइड का फैक्टर है इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आगाही दें कि ये बाइक जो अभी आपको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने दिए हैं, ये बाइक कितनी फुट बर्फ़ में चल सकता है? इसमें ऑप्शनल है, आप 2x4 और ऑल व्हील ड्राइव पे लगा के आप जो है वो इसको 2-3 फीट स्नो पे भी आप ऑफ रोड भी चला सकते हैं। कितने साल हो गए आपको पुलिस के ज्वाइन किए? 2007 से मैं सिटी ट्रैफिक पुलिस का हिस्सा हूँ। मेरी पोस्टिंग 2008 से मरी में हुई और बहुत लंबा अरसा हो गया मरी में, तकरीबन 18 साल हो गए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मिर्ज़ा आदिल, आपका मेज़बान, और आप देख रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान एक्सक्लूसिव। आज हम हैं मलका कौसार मरी में। आज के जो हमारे एक्सक्लूसिव मेहमान बने जा रहे हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आपने उनको मरी में बहुत सारी जगह पे एक्शंस में देखा होगा, डिफरेंट लोगों की मदद करते हुए देखा होगा। ये हमारे कुछ छुपे हुए ऐसे हीरोज़ हैं जिनको शायद बहुत कम रिकग्नाइज़ किया जाता है और देखा जाता है। तो आज हमने उनको अपना एक्सक्लूसिव मेहमान बनाया है। हमारे साथ हैं आज शफीकुर रहमान साहब, सेक्टर मरी ट्रैफिक पुलिस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है, कैसे हैं सर आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। अच्छा सर, एक तो मुझे ये बताएं कि हमने न्यू ईयर नाइट के ऊपर आपको बड़ा एक्शन में देखा और बड़ा ज़बरदस्त काम करते हुए देखा, तो ये कौन सा ऐसा जज्बा है जो आपको इतना एक्टिव रखता है? बिल्कुल, न्यू ईयर नाइट आपको पता है मनाने के लिए हर साल टूरिस्ट की बहुत बड़ी तादाद मलका कौसार मरी आती है। इस दफ़ा भी टूरिस्ट की काफ़ी तादाद जो है वो यहाँ पे आई, और ऊपर से जब स्नोफॉल की न्यूज़ आई तो रावलपिंडी इस्लामाबाद से टूरिस्ट की बहुत बड़ी तादाद रातों रात पहुँच गई। तो उसमें आपको पता है 6 से 7 घंटे लगातार स्नोफॉल जारी रही। नॉर्मली तो हमारी ड्यूटी 12 बजे ख़त्म हो जाती है और जो नाइट शिफ्ट होती है, थर्ड शिफ्ट, वो बहुत कह लें कि 1-2 पॉइंट्स पे होती है। लेकिन उस रात चूँकि अचानक स्नोफॉल भी स्टार्ट हो गई और रश भी बहुत ज़्यादा था, और पंजाब गवर्नमेंट की ऑलरेडी हमें हदायत थी कि टूरिस्ट को गाइड किया जाए और इनको फैसिलिटेट किया जाए। जनाब DIG ट्रैफिक वकास नज़ीर साहब और चीफ़ ट्रैफिक ऑफिसर मरी तो ख़ुद ऑन रोड हमारे साथ थे। तो चूँकि स्ट्रेंथ भी हमारी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि इतने ज़्यादा स्नो एरियाज़ को कवर किया जाए और रोड्स को कवर किया जाए, तो उसमें यही है कि हमने ओवर टाइम लगा के सुबह 5 बजे तक ऑन रोड्स रह के टूरिस्ट को फैसिलिटेट किया है। और कोशिश ये की है कि जो 3-4 साल पहले एक सान्या हुआ था उसकी बेसिक वजह जो थी वो गाड़ी में मुसलसल हीटर लगा के जो लोग फैमिली के मैंने साथ वो सो गए भी थे। इसमें ये भी मैं ऐड ऑन करने जा रहा था कि मैंने आपको देखा है कि आप जब रोड्स के ऊपर स्नो के अंदर गाड़ियां फंसी हुई थी और रुकी हुई थी और वो ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे, तो आप हर गाड़ी के पास जाके नॉक करके उनको ये हदायत दे रहे थे कि आप मेहरबानी करें, अपनी जो अंदर हीटर्स हैं, अगर आपने वो चलाने हैं तो थोड़ा सा शीशा जो है वो नीचे रखें। बिल्कुल, तो उसके बारे में बताएं, ये आगाही बिल्कुल आप सब लोगों को दे। पंजाब गवर्नमेंट की मैडम सीएम की स्पेशल इंस्ट्रक्शंस थी कि टूरिस्ट को जो कार्बन मोनोऑक्साइड का फैक्टर है इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आगाही दें। तो यही वजह थी कि हम सारी रात फर्दन एक टूरिस्ट की गाड़ी के पास जाके उनको बता रहे थे कि अगर आपने मुसलसल हीटर ऑन रखना है तो इस बात को इंश्योर करें कि आपकी गाड़ी का जो है वो ऑक्सीजन का रास्ता गाड़ी में बाकी रहे। उसके लिए आप शीशा भी गाड़ी का थोड़ा नीचे कर सकते हैं। और कुछ लोग जो गाड़ी पार करके वहाँ पे सो जाते हैं या रेस्ट करना शुरू कर देते हैं, तो अगर स्नोफॉल लगातार जारी है तो इतने में इतनी मूसलाधार बर्फ़ हो तो मेरे ख्याल में मिनटों में जो है वो गाड़ी का जो एग्जॉस्ट है वो बंद हो जाता है, सिलेंसर कवर हो जाता है। तो यही वजह है कि चीफ़ ट्रैफिक ऑफिसर मरी, जनाब डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मरी, जनाब DC मरी, तमाम ऑन रोड्स रह के हमने अपनी अपनी बीट्स जो है वो डिवाइड करके तमाम रोड्स पे टूरिस्ट को हमने ये गाइड करना शुरू कर दिया। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं कि ये बड़ी ज़बरदस्त बाइक का जो है इजाफा हुआ है आपके पास, ये कब और कैसे आपको दी गई? जी बिल्कुल, इससे पहले आपको पता है कि तकरीबन 8-10 साल पहले जब ATVs नहीं होती थी हमारे पास, तो उस टाइम हम लोग स्नो में जो नॉर्मल हमारे हैवी बाइक्स हैं वो तो बिल्कुल नहीं चल पाते थे, तो हम लोग पैदल जो है वो पेट्रोलिंग करते थे, तो उसमें इतना ज़्यादा एरिया कवर करना मुश्किल होता था। तो जब से ये पंजाब गवर्नमेंट ने ATVs दी हैं, अभी ये जो आप पोलारिस कंपनी की ATV है, 6 ATVs हैं जो पंजाब गवर्नमेंट ने, मैडम CM ने इस दफ़ा हमें दी हैं। तो इससे हमारी स्नोफॉल के दौरान जो डेटनेस है और पेट्रोलिंग ड्यूटी है और टूरिस्ट को जो फैसिलिटेट करने की इस्तात है वो बढ़ गई है। कौन कौन से पॉइंट हैं यहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए? बिल्कुल, वैसे तो आपको पता है मरी सिटी का बहुत बड़ा एरिया है, 3 बाउंड्रीज KP के और कश्मीर को भी टच करते हैं और इधर से फेडरल को टच करते हैं।
बहुत बड़ी बीट्स हैं, ये 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड हैं और मैं यहाँ पे सिटी सेक्टर में इंचार्ज हूँ। जनाब चीफ ट्रैफिक ऑफिसर तमाम सर्कल को कमांड करते हैं, मरी डिस्ट्रिक्ट और कोटली सतियाँ दोनों तहसीलों को कमांड करते हैं। इसके अलावा 2 DSP साहबान हैं, इसके अलावा जो है 3 सेक्टर इंचार्ज हैं और मेरे पास सिटी एरिया है और मैं नॉर्मली इवनिंग शिफ्ट करता हूँ। सिटी एरिया के आपको पता है GPO मॉल रोड सबसे टूरिस्ट का पसंदीदा पॉइंट होता है और शाम के वक्त, रात के वक्त टूरिस्ट की बहुत ज़्यादा गहमा गहमी रहती है, तो वहाँ पे ट्रैफिक का काफ़ी दबाव भी होता है। इसके अलावा जो कश्मीर पॉइंट है या कुलडाना रोड, बैंक रोड, वहाँ पे भी ट्रैफिक का काफ़ी फ्लो रहता है। तो इंशाल्लाह आपको आगे चल के बताते हैं। तो अभी हम आपके साथ चल रहे हैं। जी बिल्कुल सर। तो चले फिर, देर किस बात की। अब यहाँ से कुछ सफ़र शुरू करते हैं इनके साथ और आपको एक और नए पॉइंट की तरफ लेके चलते हैं। अभी शफीक साहब हमें दूसरे पॉइंट पे लेके आए हैं, तो इनसे पूछते हैं कि सर ये कौन सा पॉइंट है और इतनी सारी यहाँ पे बर्फ़ है, यहाँ पे फैमिलीज़ आती हैं, इंजॉय करती हैं, तो कैसे इसको मतलब इस पॉइंट पे सारी वो की जाती है आपकी तरफ से? बिल्कुल, ये कश्मीर पॉइंट के साथ रिच बेल रोड का एरिया है और इसको ठंडा जंगल कहते हैं। यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि जूँ जूँ रात होती है और आसमान साफ़ होता है तो टेम्परेचर जो है वो गिर जाता है। जब टेम्परेचर गिरता है तो जितनी भी ये मेल्ट हो रही होती है स्नो, तो ये जो है वो आइस बन जाती है, जैसे हम फ्रॉस्ट कहते हैं। कि स्नो में और इस कोरे में क्या फ़र्क है, ये बड़ा एक पॉइंट है, क्योंकि जब स्नोफॉल हो रही होती है तो गाड़ियाँ आराम से चल जाती हैं, लेकिन जब ये ऊपर एक कोरा सा जम जाता है, इसके बारे में बताएं कि ये क्या मतलब है, इसमें कैसे ड्राइव की जाए? बिल्कुल, जब स्नोफॉल हो रही होती है तो उस टाइम दर्जा हरारत इतना डाउन नहीं होता और बादल नीचे आए होते हैं, तो उस टाइम आपको इतनी सर्दी फील भी नहीं हो रही होती और प्लस वो बहुत बिल्कुल नरम रेत की तरह बर्फ़ होती है और उस पर गाड़ी भी चल जाती है और ख़ासकर 4x4 गाड़ी को तो वैसे भी कोई इशू नहीं होता। और जब जिसको फ्रॉस्ट कहते हैं या आम ज़बान में कोरा कहते हैं, तो ये जब जो मेल्ट हुआ हुआ पानी होता है, जब ये बिल्कुल शीशा जम जाता है, आइस बन जाती है, तो उसमें से ड्राइविंग करना बहुत मुश्किल है। इवन कि पैदल चलना भी, अगर आपके पास स्नो शूज़ नहीं है तो इस पर पैदल चलना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे में हम टूरिस्ट को अमूमन गाइड करते हैं जब स्नोफॉल ख़त्म हो जाती है और आसमान साफ़ हो जाता है और दर्जा रात अगले 2-3 दिन आपको पता है बहुत ज़्यादा गिर जाता है। तो ऐसे में लेट नाइट हम सफ़र से टूरिस्ट को रोकते हैं कि आप लेट नाइट सफ़र ना करें, क्योंकि लेट नाइट बिल्कुल माइनस पे दर्जा रात चला जाता है। उसमें हम पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट्स को कॉल करके उनकी जो साल्ट स्प्रिंकलिंग और केमिकल स्प्रे करने वाली गाड़ियाँ वो मंगवा के लेट नाइट हम तमाम रोड्स पे वो केमिकल स्प्रे करवाते हैं ताकि उससे मेल्ट हो के वो जो आइस है वो पिघल सके। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये बाइक जो अभी आपको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने दिए हैं, ये बाइक कितनी फुट बर्फ़ में चल सकता है? ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। जितनी भी स्नोफॉल हो, 2 फुट स्नोफॉल में तो इसको हम ट्राई कर चुके हैं, बड़ा स्मूथली चलता है। मैंने वीडियोस देखी हैं आपकी। बिल्कुल, इसमें ऑप्शनल है आप 2x4 और ऑल व्हील ड्राइव पे लगा के आप जो है वो इसको 2-2, 3-3 फीट स्नो पे भी आप ऑफ रोड भी चला सकते हैं। थोड़ी सी इसकी टेक्निक आपको पता होनी चाहिए, तो बड़ी स्मूथली ये चलता है। यही वजह है कि जब से पंजाब गवर्नमेंट ने हमें ये पेट्रोलिंग के लिए स्नो ATVs दी हैं, उसके बाद हमारी जो कारकर्दगी है और टूरिस्ट को जो फैसिलिटेट करने की इस्तात है वो डबल हो गई है। इससे अगला पॉइंट कौन सा है हमारा? आगे आए सिटी एरिया मॉल रोड, जहाँ पे पेडेस्टेरियन का बहुत ज़्यादा मॉब होता है, इंशाल्लाह वो आपको विज़िट कराते हैं। वहाँ पे ट्रैफिक डिफरेंट तरीके से कंट्रोल की जाती है। चलें जी, यहाँ पे हुआ एक ब्रेक का वक्त, अभी हम ले रहे हैं ब्रेक और बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू चल रही है शफीकुर रहमान साहब के साथ। तो ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं और अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से जो है वो माल रोड की तरफ। वेलकम बैक। हम पहुंच चुके हैं GPO चौक, यहाँ का सबसे मसरूफ तरीन चौक, और शफीकुर रहमान से बड़ी ज़बरदस्त जो थी गुफ्तगू चल रही थी उनके साथ। तो उनसे अब मज़ीद आगे कुछ चीज़ें पूछते हैं, उनके बारे में जानते हैं कि वो कितने टाइम से जो है वो पुलिस में कब आए और कितने टाइम से यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं और बेसिकली कहाँ से हैं।
कितने साल हो गए आपको पुलिस के ज्वाइन किए और यहाँ पे आके ड्यूटी कर रहे हैं, तो कैसा ये सब चीज़ें आपको लग रही हैं? जी बिल्कुल, मेरा ताल्लुक पंजाब के डिस्ट्रिक्ट अटक से है। बिल्कुल KPK के बॉर्डर पे मेरा गांव है ग्रोथा, वहाँ से मेरा ताल्लुक है। और 2007 से मैं सिटी ट्रैफिक पुलिस का हिस्सा हूँ बतौर TWO सब इंस्पेक्टर। मैंने इस डिपार्टमेंट में 2007 में ज्वाइन किया है और उसके बाद तकरीबन 1 साल रावलपिंडी गुजरांवाला ड्यूटी से अंजाम देने के बाद जो है उसके बाद मेरी पोस्टिंग 2008 से मरी में हुई और उसके बाद सीनियर अफसरान और डिपार्टमेंट ने मुझे यहीं पे ही रखा है और बहुत लंबा अरसा हो गया मरी में। कितने यहाँ पे तकरीबन 18 साल हो गए। 18 साल हाँ, माशाल्लाह 18 आपको साल मरी में तकरीबन हो गए। 19वां साल सर्विस है और 17 साल मुझे मरी में हो गए। 17 साल हाँ, माशाल्लाह और आपको। यहाँ पे टूरिस्ट ने और यहाँ के लोकल लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है। तो इस 17 साल की ड्यूटी में आप बताएं कि इनका रवैया मरी वाले लोगों का आपने कैसे पाया और कितनी मोहब्बत से मेटी इनसे? देखिए जी, एक तो जो पहाड़ी इलाके के खदोखाल हैं वो मुख्तलिफ होते हैं और यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनकी चूँकि पहाड़ी ज़बान है, यहाँ का इनका थोड़ा सा लहजा डिफरेंट है, लेकिन यहाँ के लोग बहुत मिलनसार हैं और जो तकरीबन 90% 95% लोग हैं वो बहुत ज़्यादा लविंग और आपकी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करने वाले लोग हैं। अच्छा, और यहाँ पे सर जितना रश होता है, खास तौर पे जब स्नोफॉल हो रही होती है तो बहुत रश होता है यहाँ पे, जी बिल्कुल। तो कैसे मैनेज करते हैं यहाँ पे इस माल रोड को? और यहाँ पे जो सबसे बड़ा मसला होता है पार्किंग का, वो इशू कैसे सॉल्व करते हैं? जी बिल्कुल, आपको पता है कि GPO चौक एक तो ये तारीखी बिल्डिंग है और पंजाब गवर्नमेंट ने इसको जो है वो आपको पता है कि रेनोवेट भी अब कर दिया है। तो हर बंदे की, हर टूरिस्ट की ख्वाहिश होती है कि वो यहाँ पे आके सेल्फी बनाए और यहाँ पे आके ख़ासकर शाम और रात के टाइम माल रोड पे टाइम स्पेंड करे। तो यही वजह है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है और 5-6 सड़कें यहाँ पे उतरती हैं मुख्तलिफ साइड से। एंट्री रोड हमारा मेन जीका गली है, यहाँ से आपको देखा होगा कि इवनिंग टाइम ट्रैफिक का काफ़ी रश होता है और पेडिस्टेरियन की मॉब की वजह से यहाँ ट्रैफिक का बहाव काफ़ी स्लो होता है। लेकिन उसके बावजूद हमारी पूरी कोशिश होती है डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया, डिस्ट्रिक्ट पुलिस की मदद से पेडिस्टेरियन को डिस्पैच करें और ट्रैफिक का जो बहाव है उसको रवा दवा रखें। आप मुझे ये बताइएगा कि आपका ड्यूटी टाइम कब से कितने बजे से कितने बजे तक है? जी नॉर्मली मेरी, क्योंकि यहाँ पे सिटी एरिया में इवनिंग टाइम रश होता है, तो मेरा जो ड्यूटी टाइम है डिपार्टमेंट ने मुझे शाम 4 बजे से 12 बजे के लिए डिप्लाई किया हुआ है, तो मैं इवनिंग शिफ्ट का इंचार्ज हूँ। तो लेकिन अगर कोई रश ज़्यादा हो, जिस तरह आपने न्यू ईयर नाइट पे देखा है कि हम सारी रात ऑन रोड्स रहे हैं, तो वो हम उसके लिए जो है जितनी भी हमारी यहाँ पे लोकल स्टाफ है, हमारी एक कमिटमेंट होती है कि जब टूरिस्ट का रश होगा या स्नो सीज़न होगा या कुछ स्पेशल इवेंट होगा, तो देन हमने ये 8 घंटे की जो लिमिट है इसको नहीं देखना होता। देन जब तक ये ट्रैफिक का फ्लो नॉर्मल नहीं हो जाता तब तक हम ऑन ड्यूटी रहते हैं। अच्छा, मैंने देखा है माशाल्लाह आपको सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हैं और बड़ा देखने में आता है कि आप लोगों की मदद कर रहे होते हैं जब वो बर्फ़ में फंसे होते हैं और आप उनके पास पहुंचते हैं। तो मुझे सिर्फ ये कि आप यहाँ पे आने वाले टूरिस्ट के लिए कि क्या एहतियातें वो करें जिससे वो अपना इंजॉय भी कर सकें और प्लस साथ में जो है सिक्योर भी रहे? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो तमाम पब्लिक का बहुत बहुत शुक्रिया। ज़्यादातर मेरे कोलीग्स और जितने भी सरकारी लोग पूछते हैं कि पुलिस को बहुत कम इतने अच्छे कमेंट्स पढ़ते हैं, इतने लाइक्स पढ़ते हैं, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। एक तो अच्छे अखलाक और अच्छे बिहेवियर की वजह से पब्लिक मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती मैंने है। अभी भी देखा कि सपोर्ट करती बेशुमार है। लोग बिल्कुल, सेल्फियां बनाने तो के ये लिए अल्लाह आपके की पास तरफ आ रहे थे। से माँ बाप की दुआएं और खुसूसी इनाम है। इतनी ज़्यादा पब्लिक मुझे सपोर्ट करती है, हालांकि मैं भी ऑन रोड वायलेशंस पे बहुत हैवी जुर्माने भी देता हूँ, कार्रवाई भी हम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद चालान के बाद भी लोग अगर मुझसे सेल्फियाँ बना रहे होते हैं तो ये लोगों का बड़ापन है। जैसे कि आपने पूछा कि आने वाले सियाह रात को स्नोफॉल के हवाले से और स्नो में ड्राइविंग के हवाले से क्या गाइड करेंगे, तो मेरी हमेशा से ये रिक्वेस्ट होती है कि जब भी आप पहाड़ी इलाके का सफ़र शुरू करते हैं, ख़ासकर स्नो सीज़न में, तो अपनी गाड़ी सफ़र शुरू करने से पहले मैकेनिकली चेक कर लें। आपकी गाड़ी का मैकेनिकली दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है। गाड़ी की आप ऑयल्स वगैरह चेक कर लें, मोबिल ऑयल चेक कर लें, गियर ऑयल चेक कर लें, ब्रेक ऑयल चेक कर लें। इसके अलावा गाड़ी की इलेक्ट्रिसिटी चेक कर लें, गाड़ी की वाइपर्स वगैरह चेक कर लें, वो दुरुस्त हालत में हों। और स्नो सीज़न में गाड़ी के टायरों का दुरुस्त हालत में होना बहुत ज़रूरी है। हवा का दबाव कम रखें और हो सके तो स्नो टायर का इस्तेमाल करें, या अगर आपके किसी दोस्त या फैमिली में 4x4 गाड़ी अवेलेबल है तो वो बड़ा बेस्ट ऑप्शन होता है। स्नोफॉल में वो बड़ी आसानी से चलती है।
और टो चेन ज़रूर रखें, गर्म मलबू साथ रखें, अम्ब्रेला साथ रखें, स्नो शूज़ रखें। ये सारे वो सेफ्टी मेजर्स हैं जिनको अख्तियार करके आप अपने सफ़र को आसान और महफूज बना सकते हैं। अच्छा, आपने बतौर जो है पुलिस में क्या ज्वाइन किया था और अब इस मौजूदा वक्त में आप क्या हैं? बड़ा मुश्किल सवाल है। मैंने 2007 में बतौर TWO सब इंस्पेक्टर ज्वाइन किया था। तब से मुझे डिपार्टमेंट ने एज ए बीट इंचार्ज, सेक्टर इंचार्ज जो है वो यहाँ पे डिप्यूट किया हुआ है। और हमारा जो प्रमोशन सिस्टम है ये अनफॉर्चुनेटली बाकी महकमों के बरक्स एज वाइज सीनियरिटी काउंट होती है। 17 साल आपको हो गए यहाँ पे सर्व करते हुए, तो एज अब मेरे ख्याल से आपकी ऐसी आ गई होगी कि अब आपको मेरे ख्याल से प्रमोशन नजदीक होगी। जो है जो बाकी हमारे बैचमेट हैं या कोलीग्स हैं उनसे मेरी चूंकि एज कम है, तो यही वजह है कि अभी प्रमोशन नहीं हुई। लेकिन अभी मौजूदा जो IG पंजाब हैं जनाब उस्मान अनवर साहब, उन्होंने इस चीज़ को थोड़ा सा एड्रेस किया है कि चलें एज के साथ साथ जो है इनकी परफॉर्मेंस भी देखी जाए। तो परफॉर्मेंस अगर देखी जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह 6 CC1 सर्टिफिकेट है मेरे पास, जो मुख्तलिफ IG साहबान ने बेस्ट परफॉर्मेंस पे दी है, RPO साहबान ने, DIG साहबान ने, तकरीबन 100 के करीब मेरी गुड एंट्रीज हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई मेरी डिपार्टमेंट में एब्सेंट नहीं है, कोई बैड एंट्री नहीं है, कोई सस्पेंशन नहीं है। लेकिन प्रमोशन मेरे ख्याल में शायद तकदीर को यही मंजूर है। हम भी इस चीज़ के सालों साल से आपको देख रहे हैं, ऐसा ही है। तो इंशाल्लाह हम भी बड़े दुआगो हैं आपके लिए कि आपकी अच्छी, मेरे ख्याल में शायद प्रमोशन जो है आपकी होनी चाहिए। अल्लाह ने उसके अलावा बहुत इज्जत दी है, अल्लाह का दिया मेरे पास बहुत कुछ है और अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है। तो शायद यही वजह है कि प्रमोशन तो नहीं मिली लेकिन प्यार मोहब्बत बहुत मिली है। और यही है, जब आप शौक और लगन के साथ और एक जज्बे के साथ अगर आप अपनी कौम को सर्व करेंगे या उनकी हेल्प करेंगे तो अल्लाह ताला की बड़ी अनायात होती है। अच्छा, यहाँ पे जो शफीक साहब, सबसे बड़ा मसला ट्रैफिक के हवाले से क्या है? बिल्कुल, मरी सिटी में अगर देखा जाए तो यहाँ पे पार्किंग का सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जितने भी यहाँ पे होटल्स हैं, प्राइवेट रेस्ट हाउसेज हैं, तो उनकी जो अपनी पार्किंग है वो कैपेसिटी से कम है या बिल्कुल सिरे से नहीं है। तो यहाँ पे जो पार्किंग लॉट्स हैं वो कम है। तो अभी पंजाब गवर्नमेंट इस पर सर्वे कर रही है, वर्क कर रही है, कोशिश हम कर रहे हैं। हमारी भी यही तजवीज़ है कि जो मुख्तलिफ रोड हैं, जैसे बैंक रोड है, कुलडाना रोड है, इम्तियाज शहीद रोड है, आबिद मजीद रोड है या हाल रोड है, यहाँ पे मुख्तलिफ जगह हमने पॉइंट आउट किए हैं जहाँ पे छोटे छोटे पार्किंग प्लाजास बना के ये पार्किंग की जो कमी है इसको दूर किया जा सकता है। उससे यकीनी तौर पे जो ट्रैफिक का बहाव है उसमें काफ़ी बेहतरी आएगी। डिस्कवर पाकिस्तान के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, डिस्कवर पाकिस्तान ने हमेशा से जो हम टूरिस्ट को और रोड यूज़र्स को अवेयरनेस के लिए जो मैसेजेस देते हैं, डिस्कवर पाकिस्तान ने हमेशा उनको प्रमोट किया है। और जितनी भी पब्लिक अवेयरनेस मैसेजेस होते हैं ये बड़ा ज़रूरी होता है। अभी आपने देखा है कि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड वाला मैसेज है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये ना सिर्फ स्नो एरियाज़ में बल्कि बाकी भी जहाँ पे पूरे पाकिस्तान में लोग गाड़ियों में जो हीटर लगाते हैं या इवन के घरों में लगाते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा मैसेज चला गया है कि आप ऑक्सीजन को रास्ता दें ताकि कार्बन मोनोऑक्साइड जानलेवा साबित ना हो। अच्छा शफीक भाई, ये बताएं, 17 साल हो गए आपको यहाँ मरी में ड्यूटी करते हुए, कितने VIPs का आपने चलान किया है? बिल्कुल, बड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन है। मेरे ख्याल में जो मरी की पब्लिक या टूरिस्ट मुझे बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, उसकी वजह यही है कि मैं बिल्कुल बिला इम्तियाज़ कार्रवाई करता हूँ। और ख़ासकर चलान टिकट मैंने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लोगों को जारी किए हैं। मतलब आप कह लें कि जो बंदा सोच भी नहीं सकता था कि पाकिस्तान में मेरा चालान होगा, तो उन शख्सियात का मैंने चालान कर रखा है। कि आपने अपने रवैये से साबित किया है जी बिल्कुल कि आम लोगों से लेकर ब्यूरोक्रेट्स, सियासतदान, जो भी इस कैटेगरी में है, जिसने भी वायलेशन किया हमने उसका चलान किया। बिल्कुल, चूँकि नीयत बहुत पॉजिटिव होती है, एक पब्लिक को मैसेज देना होता है। मेरी मोस्ट ऑफ द टाइम ड्यूटी जो है वो पब्लिक प्लेस पे होती है, तो जहाँ पे एक आम आदमी का चालान करता हूँ तो वहाँ पे मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता है अगर मैं किसी इन्फ्लुएंशियल या बड़े शख्स को चालान ना काटूं। बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का। थैंक यू। आज हमारे डिस्कवर पाकिस्तान एक्सक्लूसिव के एक्सक्लूसिव मेहमान थे शफीक रहमान साहब, जो कि सेक्टर इंचार्ज हैं सिटी मरी के। यहाँ पर देखने में आया, लोगों को बेशुमार मोहब्बत के साथ उनके साथ मिलते हुए देखा, सेल्फियाँ लेते हुए देखा। तो यहाँ मैं कहूँगा कि उनकी 8 घंटे की ड्यूटी होती है, लेकिन वो मुसलसल कभी कभी 15-15 घंटे ड्यूटी भी करते हैं, 20-20 घंटे भी ड्यूटी करते हैं। तो ये उस वक्त में होता है जब लोग मुसीबत में होते हैं, तो रात को बर्फ़ में फंसे हुए लोगों को भी निकाल रहे होते हैं। वहाँ पे उनको जाके बता भी रहे होते हैं कि हीटर का इस्तेमाल कैसे करना है,
ट्रैफिक को भी रवां दवां रखने में उनका बड़ा ज़बरदस्त किरदार होता है। तो उन्हें ये एक ब्लेसिंग है कि यहाँ के लोगों की बेशुमार मोहब्बत मिली है। इंशाल्लाह अब हम किसी नए प्रोग्राम के साथ आपको मिलेंगे। अपने मेज़बान मिर्ज़ा अदील को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान।